नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब जो नई बात सामने आ रही है उसके अनुसार बहुत ही बड़ा घालमेल हो चुका है। बहुत ही बड़ी इस केस में एक ऐसा चीज़ हो चुका है जिसके कारण से लग रहा है कि इंसाफ मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और अब ऊपर लेवल पे कई लोग इसमें शामिल हैं, जिसको लेकर के जो इंटरनल जो खबरें हैं उसके मुताबिक कहीं ना कहीं राजनीतिक गठजोड़ एक बन चुका है। और इस राजनीतिक गठजोड़ से सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड का एक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और बहुत बड़ा नुकसान अब होने वाला है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इंसाफ की तो उसमें एक ऐसा चीज़ हमें गैप दिखाई देता है, और उस गैप के बारे में मैं आपको बता दूं कि उस गैप को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ ब्लैंक है, अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ है। और आज मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ उसके बारे में आइए चलिए मैं अब शुरू करते हैं और बात करते हैं। 13 जून की रात को जो भी घटनाक्रम हुआ और जो भी बातचीत हुआ उसके बारे में ये बातें सामने आती है कि उस रात को वहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद थे, कौन कौन लोग उस घड़ी वहाँ पर थे। परंतु जब से एनसीबी ने और सीबीआई ने शिकंजा कसा उसके बाद से चाहे सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे रिया चक्रवर्ती हो, चाहे नीरज हो, केशव हो या सैमुअल हो या उनका बॉडीगार्ड हो, इन सब ने जो भी बातें कही हैं आज तक, जो भी बयान दिया है आज तक, वो कहीं भी सार्वजनिक नहीं हुआ है। और इस केस में ये सारे लोग कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोल करके इन्होंने एक सिस्टम बना दिया जिससे कि ये साबित होता है कि ये सारे मिल कर के आपस में, और सरकारी गवाह बनने का जो भी इनका बयान था, ये सारा एक साजिश है। और इस साजिश के तहत ये सारे एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं और एक दूसरे को बचा करके निकल जाएंगे। और इस केस को ख़त्म करने की जो पूरी प्लानिंग, एक बड़ी प्लानिंग बनी हुई है जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बॉलीवुड के माफिया हों, चाहे वो ड्रग्स के माफिया हों, ये सारे लोग मिल करके इस केस को ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना बड़ा मामला हो और कोई अपडेट नहीं आए, कोई बात नहीं हो। और आज जिस प्रकार से ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है और उस ट्रेंड में ये दिखाया जा रहा है कि ये अगेंस्ट में है, ये ट्रेंड भी अगेंस्ट में आ रहा है। तो पीआर एजेंसियां एक्टिव है और पीआर एजेंसी के पास बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं, उनको काम करने का अलग तरीका होता है और उनको ये पता होता है कि केस को कैसे ख़त्म कर देना है, केस में कैसे बातें करना है और कैसे उसको मैनेज करना है। और ये सारी चीज़ें अब हो रही है, क्योंकि एक जो उम्मीद थी, लगातार इतने सबूत चलते हैं सोशल मीडिया पे और इन सबूतों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन इंटरनल जो पॉलिटिक्स की खबरें हैं और जो पॉलिटिशियंस आपस में मिल चुके हैं और इन्होंने पूरा एक प्लानिंग कर लिया, एक गठजोड़ कर लिया है। और जो मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक ये जो प्लानिंग है, देखिए 1 साल तक कहीं कोई अपडेट नहीं आया, हो सकता है कि 1 साल और कोई अपडेट नहीं आएगा। धीरे धीरे लोग स्लो हो जाएंगे, जो भी सुशांत के फैंस हैं, जो भी समर्थक हैं, जो भी प्रशंसक हैं, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आदमी इस स्लो होता जाता है, अपने कामों में व्यस्त हो जाता है और इसी का इंतज़ार किया जा रहा है। क्योंकि आप जब देखिए शुरू के पहले साल और आज के डेट में कहीं ना कहीं वो जो एक एक्टिविटीज़ थी हमारी, वो स्लो हुई है और उस स्लो एक्टिविटीज़ के कारण पीआर एजेंसियां एक्टिव हुई हैं और धीरे धीरे साल भर और ये बिता देंगे, कुछ नहीं करेंगे। और कुछ जब नहीं करेंगे तो ये उनकी जीत हो जाएगी और वो फिर उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये समर्थक कब शांत हो जाए और कब चुप हो जाए। परंतु समर्थकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको शांत होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लेवल से इस मामले को उठाते रहिए, इस मामले में बने रहिए। और ये जो रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह और जितने भी नाम हैं, इन सबको हमें जेल के अंदर पहुंचा कर के ही रखना है। क्योंकि जिस प्रकार से हत्या की गई और जिस प्रकार से हम लोगों के पास सोशल मीडिया पे जितने सबूत दिखाए गए, उन सबूतों के ऊपर हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है और उन सबूतों के साथ हम लगातार अपनी बात को रखते रहें। और हमें ये पूरा उम्मीद है कि
जो भी सबूत हम दिखाते हैं, जो भी सबूत हम चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो एक बहुत बड़ा हथियार है। और रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, शौविक, संदीप, ये जितने नाम हैं ये सारे इस केस में इन्वॉल्व हैं। और जिस प्रकार से 13 जून की रात एक प्लानिंग के साथ उनकी हत्या की गई, उस प्लानिंग को हमें तोड़ देना है और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिला करके ही रहना है। और इसके लिए चाहे हमें कितने भी समय लगे, और हमें भी दिखा देना है कि सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक कभी थकते नहीं हैं और वो जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके लिए जितने भी मेहनत करना पड़े करते रहेंगे। तो आपको लगातार इस केस में बने रहना है और अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पे इसी तरीके से, और जब कोविड की सिचुएशन ख़त्म हो तो ग्राउंड लेवल पे हमें इसी तरीके से आवाज़ को उठाते रहना है। जय हिंद, जय भारत।